Hello my dear students, I am your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathod. If you are new to my channel, please subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. In this video, I will solve the problem set 7, 8 and 9. In the previous video, we had solved the problem set 1 to 6. Problem set 7 is convert into weeks. यहाँ पे आपको डेज दे रखा है और डेज को आपको वीक्स में कन्वर्ट करना है. तो हमेशा याद रखना, डेज को जब वीक्स में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 7 करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. तो हम उस डेज को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 7. ठीक है. तो यहाँ ट्राई पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 154 डेज. वी नो दैट 7 डेज इक्वल टू 1 वीक. 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. तो अब डेज को आप वीक में कन्वर्ट कर रहे हो तो 7 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे. 154 डिवाइडेड बाय 7. 7 2 जा 14. 15 minus 14 is 1. Now I will enter one number 4. 7 2 जा 14. Now the remainder is 0 0. तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन के यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन के यहाँ पे आएगा वीक, क्योंकि हमने वीक में कन्वर्ट किया है. और जो अगर मान लो अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचता तो हम क्या लिखते हैं? डेज, क्योंकि यहाँ पे क्या थे? डेज. तो वीक से छोटा स्मॉल जो यूनिट है वो क्या है? डेज है. तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है तो हम ओनली क्या लिखेंगे? वीक्स लिखेंगे. तो क्या आएगा? 154 डेज इक्वल टू 22 वीक्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 217 days. We know that 7 days equal to 1 week. So 217 divided by 7. 7 3s are 21. Subtract this number and the remainder is 0. Now I will enter one number 7. 7 1s are 7. Now the remainder is 0. So the answer is 217 days is equal to how many weeks? 31 weeks. Okay, because the question is 31. Now I will solve apply part. Question number 1, 175 days. तो यहाँ 175 डेज है तो हमें वीक्स में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक. ओके. देन 175 डिवाइडेड बाय 7. ओके. 7 का टेबल आप कितने टाइम बोलेंगे? 7 2 जा 14. Now the remainder is 3. Now I will enter the digit 5. Now the number is 35. 7 5s are 35 and the remainder is 0 0. It means the answer is 25 weeks. Okay. Same question number 2. 107 divided by 7. 7 1s are 7 and the remainder is 3. Now I will enter the digit 7 and the number is 37. 7 5s are 35 and the remainder is 2. It means the answer is 15 weeks 2 days. क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 2 बचा है तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? डेज होगा. ठीक है. तो 15 वीक्स है और 2 डेज है. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 80. तो सबसे पहले आपको यही लिखना है 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक. देन 80 डिवाइडेड बाय 7. 7 1s are 7 and the remainder is 1. Now I will enter one digit 0. 7 का टेबल 1 टाइम बोलते तो क्या आता है? 7 and the remainder is 3. So the answer is 11 weeks and 3 days. तो इस तरीके से हमने डेज को कन्वर्ट किया वीक में, डिवाइड बाय 7 करना है. ठीक है. और जस्ट हमने अपोजिट किया था, जब वीक को आपको डेज में करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 7 करते हो और जब डेज को वीक में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 7 करते हो. क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को होमवर्क. सो डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी. नाउ आई विल सॉल्व प्रॉब्लम सेट 8.
Now I will solve a problem set 8 and the question is convert into days. अब यहाँ आपको आवर्स दे रखा है, इसे आप डेज में कन्वर्ट करोगे. तो जब भी याद रखना, जब आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइडेड बाय क्या करते हो, 24 करते हो. क्यों 24 करते हो? क्योंकि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. तो हमने पहले आपने सीखा था कि डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना. तो जब डेज को आवर्स में हम कन्वर्ट करते थे तो मल्टीप्लाई बाय 24 करते थे. बट अब यहाँ इसमें क्या करोगे, आवर्स को आप डेज में कन्वर्ट कर रहे हो, जस्ट अपोजिट. तो जब आवर्स को डेज में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 24 करोगे, बिकॉज वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. ट्राई पार्ट क्वेश्चन नंबर 1. 456 आवर्स दे रखा है. तो यहाँ 456 आवर्स है. वी नो दैट 24 आवर्स इज इक्वल टू वन डे. सो 456 डिवाइडेड बाय 24. 24 वन जा 24. When we subtract this number, the remainder is 21. Okay. Now I can enter one digit, this 6. Now the number is 216. 24 का टेबल आप कितने टाइम बोलते हैं 216 आता है? 24 का टेबल जब आप 9 टाइम बोलते तो आता है 216. सो 24 9 जा कितना हो जाएगा, 216, एंड द रिमाइंडर इज 000. सो द आंसर इज 19 डेज. अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो तो आ जाएगा डेज, और अगर यहाँ पे रिमाइंडर आता तो वो आता आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डेज, तो 19 डेज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 19. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 सेम है. 300 डिवाइडेड बाय 24. यहाँ पे लिखेंगे हम 300. 24 का टेबल आप वन टाइम बोलते हैं तो क्या आता है 24. When we subtract this number, the remainder is 6. Now I can enter one digit 0. 24 2s are 48. When we subtract this digit, the remainder is 12 and the answer is 12 days 12 hours. ये जो होगा क्वेश्चन वो डेज हो जाएगा और ये हो जाएगा आवर्स. सेम अप्लाई पार्ट में सेम है. क्वेश्चन है 220 आवर्स, तो सेम आपको वही लिखना है कि 24 आवर्स इज इक्वल टू वन डे. ठीक है, 24 आवर्स इज इक्वल टू वन डे. तो 220 को क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे 24 से. ठीक है, तो 24 का टेबल आप कितने टाइम बोलते हो कि 220 से स्मॉलर डिजिट आती है, तो क्या आ जाएगा 9 टाइम. 24 9 जा 100, 216, and the remainder is 4. So the answer is 9 days 4 hours. सेम है 198 आवर्स. इसमें भी आपको वही करना है. 24 को क्या करना है, डिवाइड करना है 198 से. 24 8 जा 192 and the remainder is 6. So the answer is 8 days 6 hours. ठीक है, 8 days 6 hours. You can write here 24 hours is equal to 1 day. सेम क्वेश्चन नंबर 3 है. 72 आवर्स है, तो वही करेंगे हम. 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे. अब 72 को आप डिवाइड करेंगे 24 से. ओके, 24 3 जा 72. Subtract this number, the remainder is 0. It means the answer is 3 days. तो इस तरीके से डेज में हमने कन्वर्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को होमवर्क. So do this work in your homework copy. Now I will solve last problem set, that is problem set 9. Question number 1, convert into years.
तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है ईयर्स में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 192 मंथ, इसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में। तो जब भी ईयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो आप, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 12 से डिवाइड करना है। क्यों करना है? बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। अब जब भी आप पहले जब ईयर को मंथ में कन्वर्ट करते थे तो मल्टीप्लाई बाय 12 करते थे, बट मंथ को जब ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 12 करोगे। ओके, बिकॉज मंथ इज स्मॉलर यूनिट देन ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 12 को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो जैसे यहाँ पे 192 मंथ्स दे रखा है तो 192 डिवाइडेड बाय 12 करोगे आप। तो 12 का टेबल 1 टाइम बोलते तो क्या आता है? 12, and the remainder is 7. Now I can enter one digit 2, this 2, and the number is 72. 12 6 are 72 and the remainder is 0. So the answer is 16 years, यानी जो 192 मंथ है तो उसको हम बोल सकते हैं 16 years। अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है। अगर रिमाइंडर होता तो हम क्या लिखते हैं? 16 ईयर, और जो भी रिमाइंडर होता वो उतना मंथ। बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ओनली 16 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, 524 मंथ्स सेम है। 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। सो 524 डिवाइडेड बाय 12। 12 का टेबल आप 4 टाइम बोलते हैं तो आता है 48 एंड द रिमाइंडर इज 4. Now I will enter this digit 4. 12 का टेबल 3 टाइम्स बोलते हैं। 12 3s are 36 and the remainder is 8. So the answer is 43 years. 524 months को क्या बोल सकते हैं? 43 years and 8 months. जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? मंथ्स हो जाएंगे। Now I will solve question number 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 1, 60 मंथ्स दे रखा है, सेम है। 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। नॉट 12, 60 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 12, 12 5s are 60, रिमाइंडर इज 0. सो द आंसर इज 5 years. ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2, 96 मंथ्स, तो आप लिख सकते हैं 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। 96 डिवाइडेड बाय 12, 12 8s are 96 and the remainder is 0. So the answer is 8 years. Question number 3, 113 months. 113 divided by 12. 12 9s are 108 and the remainder is 5. So the answer is 9 years 5 months. ये जो क्वेश्चन होगा वो तो होगा ईयर्स, और जो 5 होगा वो क्या होगा? मंथ्स हो जाएगा. ओके, I hope you understood whatever I taught in this video. If you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends. And please subscribe to my channel. बच्चों, ये लास्ट पार्ट था आपका इस चैप्टर का, वीडियो का, पार्ट 4, चैप्टर नंबर 15 टाइम। और जितना मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, जितने प्रॉब्लम सेट और जितने टास्क मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, बस आपको वही करने हैं, एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना है. ओके, थैंक यू सो मच. कीप सॉल्विंग बिकॉज मैथ्स इज सब्जेक्ट नॉट टू लर्न बट टू सॉल्व. बाय बाय.